तो गाइज हम किस में आ गए, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ गए। एंड अब हमें क्या करना है गाइज, एक क्लास क्रिएट करनी है सबसे पहले, जो क्या करें हमारे डीबी हेल्पर वाली जो हमारा मेथड उसको थी क्लास को, उसको इनहेरिट करे, राइट, एक्सटेंड करे। अब गाइज उससे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारा कैटलॉग एक्टिविटी में जो हमारा कोड कॉपी करना था, राइट, तो उस कोड को पहले गाइज कॉपी पेस्ट कर लेना आप, क्योंकि एक हमारा ये वाला जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, फिर सारा कोडिंग का ही पार्ट बचेगा हमारा। तो हमारा सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेथड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गाइस, जो जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस उसका लिंक दिया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हो स्ट्रेट। तो गाइस हम इसे कहाँ कॉपी करेंगे, ऑन क्रिएट ऑप्शन से पहले पेस्ट कर देंगे गाइस। तो मैंने इसे गाइस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और एक चीज और यहाँ पे पेस्ट होनी है, वो क्या होनी है गाइस, ये तो जो हमारा मेथड था वो पूरा मैंने जो डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो है गाइस, वो पूरा क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, राइट। अब एक और क्या करना है गाइस, मुझे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे गाइस। एंड यहाँ पे इसकी जो कॉलिंग मेथड है, इसको कॉल जो करना है मेथड को कॉलिंग, उसका मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे क्या ले रहा है, पेटडीबी हेल्पर। तो ये कौन सी क्लास है, ये वही क्लास है जो हमें क्या चाहिए, यूज करनी है। अब कॉपी पेस्ट का तो गाइस यहाँ पे पूरा हो गया है हमारा। ध्यान से कॉपी करना गाइस, इसके इस वाले कर्ली ब्रेसेस का ध्यान रखना। कौन से कर्ली ब्रेसेस, इसके फाइनली का एक ये है, ट्राई का ये है, एंड डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो का ये है। तो ये पूरा की क्या है, हेल्पर मेथड है हमारे क्या दिखाने के लिए डेटाबेस सही वर्क कर रहा है या नहीं। और उसका हमने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड का डेटाबेस की इन्फो वाला मेथड भी यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके, ये एरर आ रही है क्यों, क्योंकि जिस क्लास को एक्सेस कर रहा है वो क्लास अभी हमने बनाई ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, सिंपल इसको पेटडीबी हेल्पर को कॉपी कर लूंगा यहाँ से। एंड अब क्या करेंगे, अब गाइस हमें क्योंकि डेटा चाहिए, ये भी डेटाबेस का ही पार्ट है, राइट, टेबल क्रिएट करना। तो यहाँ पे टेबल पे ही जाके अब क्या करेंगे, एक नई जावा फाइल क्रिएट कर लेंगे गाइस अपने लिए। तो यहाँ पे डेटा पे जाके ये चीज आपको क्या करना है गाइस, ध्यान रखना, डेटा पे क्लिक हुआ चाहिए होना चाहिए और उस पे जाके न्यू जावा क्लास होनी चाहिए, राइट। तो ये जावा में क्रिएट होगी। तो ये जो पेटडीबी हेल्पर मैंने कॉपी किया था, इस क्लास का क्या नाम होगा गाइस, पेटडीबी हेल्पर। ओके, पी कैपिटल, डी कैपिटल एंड एच कैपिटल। एंड सिंपल क्या कर देंगे गाइस, इसमें मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी क्या बन गई, एक पेटडीबी हेल्पर क्लास बन गई है। और मैं इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। किसके एक्सपेंड करेंगे गाइस, एक्सटेंड किसके उस पे करना है, एसक्यूलाइट। तो यहाँ पे आ गया एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने एसक्यूलाइट लिखा, ओपन हेल्पर हमारा यहाँ पे खुल के आ गया। तो जैसे मैंने एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर करा, मेरे पास क्या होगा, इसकी इंपोर्ट फाइल ऐड हो गई है। अब गाइस इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमने क्लास क्रिएट कर ली। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि एक क्लास क्रिएट करना, जो क्या है, पेटडीबी हेल्पर। ओके, जो किसको एक्सटेंड कर रही है, हमारी एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर को, जो क्या करती है गाइस, डेटाबेस क्रिएट करती है, ओपन करती है एंड मैनेज करती है। तो ये हमने क्लास इनहेरिट कर ली किसमें, पेटडीबी हेल्पर के नाम से। अब आप गाइस देखो, जो पेटडीबी हेल्पर है, ये वाली क्लास ही हमने क्या वहां पे यूज करी है। लेकिन अभी यहाँ पे अब भी एरर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ यहाँ पे जैसे एसक्यूलाइट डेटाबेस है, इसका इंपोर्ट नहीं करा था। तो एक एरर ये आ रही थी गाइस, ये सॉल्व हो गई। कर्सर का यहाँ पे एक इंपोर्ट क्लास करनी है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर ली। तो कुछ एरर हमारी ऐसी चली गई हैं, टेक्स्ट व्यू की कोई क्लास नहीं थी तो इंपोर्ट कर ली गाइस। और कुछ चीजें थी जो हमारी हो गई हैं, एंड पेट एंट्री की इंपोर्ट क्लास। ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी इसकी पेट एंट्री था, इसको एंड में करते हैं गाइस अभी, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो यहाँ पे क्या करा मैंने। अभी मैंने सिर्फ एसक्यूलाइट डेटाबेस और जो कर्सर जो वैसी, क्योंकि एसक्यूलाइट डेटाबेस क्या होता है गाइस, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एसक्यूलाइट का मेन जो डेटाबेस क्रिएट करता है। तो मैंने सिर्फ उनकी अभी क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये एरर्स आ रही हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने अभी डेटाबेस क्रिएट तो कर दिया है पेटडीबी हेल्पर के नाम से, लेकिन इसमें अभी कुछ करा नहीं है, तो इसमें एरर आ रहे हैं गाइस। तो अब क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहला काम था हमारा क्लास क्रिएट करना, दूसरा काम था हमारा कांस्टेंट क्रिएट करना। ओके, कांस्टेंट किसका क्रिएट करना था, जो डेटाबेस होगा उसका नाम और एक वर्जन का नाम, राइट। तो गाइस जो हमारा क्या वर्जन का, जो डेटाबेस का नाम होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो मैं क्या ले लूंगा, उसे स्टैटिक फाइनल, ये क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का है गाइस हमारे पास। और ये क्या है गाइस, डेटाबेस नेम। ओके, तो हमने डेटाबेस यहाँ पे क्या ले लिया गाइस, नेम ले लिया। अब गाइस डेटाबेस में यहाँ पे नेम क्या लेंगे, क्योंकि हमने जब फर्स्ट डेटाबेस की अपनी क्लासेस खरीदी, राइट, तो उसमें हमने एक शेल्टर बनाया था, उसमें हमने पैच की टेबल बनाई थी। तो हम वही वाला नेम ले लेते हैं, shelter.db। तो गाइस इससे हमारे क्या थोड़ी फेमिलैरिटी रहेगी कि हमने ये बनाया था ऑलरेडी, तो इससे थोड़ा आसान रहेगा। ओके, आप एक और कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, ये भी क्या है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। और ये किस टाइप का होगा गाइस, इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि ये
वर्जन नेम है तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, डेटाबेस वर्जन, और यहाँ पे सिंपल गाइस मैं क्या दे दूंगा, वर्जन 1 दे दूंगा। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, इसकी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी और इन्वर्टेड कॉमास दे दिए, जबकि मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप दिया है, मुझे याद रहा कि स्ट्रिंग ही है। एंड गाइस यहाँ पे क्या हो गई, हमारी एरर सॉल्व हो गई। अब गाइस हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट मेथड। तो इम्प्लीमेंट मेथड बाद में करेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो पब्लिक क्या गया, पब्लिक टाइप का हमने क्या बना लिया गाइस, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, petDB helper। और इसमें क्या पास कर दूंगा गाइस, सबसे पहला हम कॉन्टेक्स्ट देंगे इसमें, गाइस कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने। और यहाँ पे क्या करवा लेंगे गाइस, सुपर यूज करूंगा मैं, और यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करवाऊंगा गाइस। फिर हमारा क्या है दूसरा, यहाँ पे हमारा कौन कौन सी क्या क्या चीज पास होगी गाइस। दूसरा हमारा पैरामीटर होगा इसमें डेटाबेस नेम, डेटाबेस ये आ गया गाइस, डेटाबेस नेम। फिर आ गया हमारा नल, एंड फिर आ गया गाइस हमारा डेटाबेस वर्जन, एंड ये हमारी हो गई पूरा। अब गाइस इसमें एक चीज और, अब ये जो petDB हेल्पर हमारा कंस्ट्रक्टर था, इस वाले कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, पेयर कंस्ट्रक्टर। ओके, और इसको पेयर कंस्ट्रक्टर हम क्यों बोलते हैं, बेसिकली क्योंकि ये क्या है, SQLite ओपन हेल्पर का कंस्ट्रक्टर है। और हम किस में यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक अपनी क्लास में यूज कर रहे हैं उसी के नेम से, जबकि ये किसी और का कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हम सब क्लास कर रहे हैं गाइस किसी दूसरी क्लास से, राइट। तो इसलिए ये क्या होता है, पेयर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसे। और इसी वजह से हमने क्या यहाँ पे सुपर यूज करा है, ताकि जो इसकी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास क्या है गाइस हमारी यहाँ पे SQLite ओपन हेल्पर, तो उसका कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सुपर यूज करा है ताकि उसमें पास कर सकें। एंड जो भी ऐसे वाले जो हमारे पेयरिंग कंस्ट्रक्टर होते हैं गाइस, इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। ओके, अब गाइस इसमें सुपर में देख लिया हमने, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, कॉन्टेक्स्ट में पता है इस वाली एक्टिविटी का होता है, राइट। फिर हमने क्या पास कर दिया, जो हमारा डेटाबेस का नेम था, वर्जन था। और गाइस यहाँ पे जो नल है ये क्या है गाइस, ये कर्सर है, कर्सर फैक्ट्री का एक पार्ट है गाइस, और इसे मैंने क्या दे दिया, नल दे दिया। और ये नल देने का मतलब हुआ गाइस कि हमें क्या चाहिए, उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वही चाहिए। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे कोई सेटिंग देता कर्सर की, मतलब कर्सर क्लास यूज करता, तो मतलब मुझे क्या चाहिए था, जो मुझे कर्सर था वो कस्टमाइज टाइप का चाहिए था। अब लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे नल दिया है, तो मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टाइप का कर्सर चाहिए। ये चीज और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, ये कर्सर क्या होता है और कैसे इसका यूज होता है। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे हमेशा हमें क्या देना है, नल ही देना है। एंड डेटाबेस नेम, इसमें जो हमारा हेल्पर मेथड है ये क्या कर रहा है, डेटाबेस को कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा है। ओके, अब गाइस उसमें अभी क्या है, दो एरर्स और हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएं तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि अभी ये क्या है, इसमें एरर है, इसमें जो मेथड है किसके, SQLite ओपन हेल्पर के, वो इंप्लीमेंट करने हैं। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इंप्लीमेंट मेथड कर सकता हूँ। तो हमारे दो मेथड थे जो मैंने आपको बताया था हमें इंप्लीमेंट करने हैं, ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। तो मैं सिंपल उसे क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस क्या हो गए, ओवरराइड हो गए हमारे दोनों मेथड। अब इसमें क्या करना है, और एक चीज और गाइस, इस चीज का देखना आप, ये SQLite डेटाबेस DB, ये क्या है, SQLite डेटाबेस, जो हमारा SQLite डेटाबेस होता है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है गाइस, किस टाइप का, SQLite डेटाबेस टाइप का। SQLite डेटाबेस क्या होता है गाइस, जहाँ पे हमारा जो पूरा डेटाबेस बनता है वो किस में बनता है, SQLite डेटाबेस में, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना गाइस, ये बेसिकली उसके लिए होता है जो हमारा SQLite के लिए, डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। तो इसमें ही सारे डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस टाइप का ही बना रहे हैं, तो इसमें ही पास करेंगे सारे क्या, ऑब्जेक्ट। और गाइस जो हमारी ऑन अपग्रेड थी, इसमें भी हमारा क्या डेटाबेस जा रहा है, SQLite डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। इसमें ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन, जो जब हम स्कीमा में चेंज करेंगे तो उसका लॉजिक है। लेकिन गाइस ये लॉजिक अभी हमें लगाना नहीं है, अभी हमें एक ही जो टेबल है, एक ही डेटाबेस पे वर्क करना है, उसमें कोई अपग्रेड नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे गाइस कि अपग्रेड कैसे करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी हमें इस पे, तो ये कोड हमें क्या एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे अपनी टेबल क्रिएट कर लेंगे। ऑन क्रिएट पे क्या था, हमने टेबल क्रिएट करनी थी, क्योंकि गाइस कांस्टेंट क्रिएट करना, मैंने आपको क्या बताया था। अब हमें गाइस जो हमारी टेबल है उसके भी कांस्टेंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, क्रिएट टेबल पेट्स, और यहाँ पे आईडी क्या थी गाइस, हमारी इंटीजर प्राइमरी की थी। नेम था क्या हमारा, टेक्स्ट टाइप का गाइस। फिर क्या था, हमारा वेट था, जो किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था। यहाँ पे गाइस पैरेंथेसिस भी दे देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये क्या थी गाइस, हमारी टेबल थी। अब मुझे वही ऑन क्रिएट में क्या करते हैं गाइस, टेबल ही क्रिएट करते हैं। तो ये एक कमेंट हो गया गाइस। अब गाइस यहाँ पे मैंने एक और कमेंट ऐड कर दिया है कि क्या स्ट्रिंग टेबल क्या बनानी है, हमारे SQL स्टेटमेंट की जो टेबल बनानी है, राइट, स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, अब जो क्रिएट टेबल है
वो कर लेंगे अब। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा गाइस, क्रिएट टेबल प्लस, और कहाँ से कांस्टेंट उठाना है गाइस, हमें पेट एंट्री से। अब गाइस एक चीज और आप यहाँ पे देखना, इस वक्त हमारे पास कोई पेट एंट्री का क्या है, कोई क्लास यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुई है, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पेट एंट्री सिलेक्ट करूंगा, पेट एंट्री यहाँ पे गाइस, अगर मुझे पेट एंट्री चाहिए होगी, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, हमारा पेट कॉन्ट्रैक्ट से मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट। तो गाइस इसमें जो टेबल नेम लेना है मुझे, अगर आप देखो मैंने यहाँ पे टेबल नेम ले लिया, राइट। सिंपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेबल नेम लिखा, और जो मैंने कॉन्स्टेंट क्रिएट करा था, राइट, वो आ चुका है यहाँ पे। अब लेकिन गाइस एक चीज यहाँ पे मुझे, अगर आप देखो ये क्या है, फिर से हमारा रिडंडेंसी बढ़ रही है, यहाँ पे रिपीटेशन बढ़ रहा है। मुझे जैसे जैसे पेट एंट्री के यूज करना होगा, मुझे पेट कॉन्ट्रैक्ट पेट एंट्री लिख के फिर यूज करना होगा। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या कर सकते हैं हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इंपोर्ट करके सिंपल। तो मैं सिंपल क्या कर लूंगा गाइस, इसकी एक फाइल इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं इसको। तो सिंपल गाइस इंपोर्ट करने के लिए जो हमारी क्लास है, मैं इस पैकेज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे सेमीकोलन हटा के, क्योंकि डेटा के अंदर मुझे क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चाहिए, एंट्री चाहिए। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, पेट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गया है। और सिंपल अगर मैं यहाँ पे पेट कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर दूंगा गाइस, तो पेट एंट्री से ही मैं डायरेक्ट कॉन्स्टेंट नेम को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो गाइस इस चीज पे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग। पेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है गाइस, हमारी इनर क्लास थी, इनर क्लास के हमें ये वाले जो कॉन्स्टेंट थे इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब गाइस आप देखो ये जो टेबल नेम था ये क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको कहाँ यूज कर रहा हूँ, अपने डीबी हेल्पर में यूज कर रहा हूँ। ओके।